अनुपमा जंगल में पहुंचकर राही का नाम चिल्ला चिल्ला कर पुकारती है, लेकिन उसे राही नहीं मिलती, जिस वजह से अनुपमा रोने लगती है और राही किस हाल में होगी ये सोचकर बहुत परेशान होती है। अनुपमा भगवान से शिकायत करती है, आपने मुझसे समर को छीन लिया, लेकिन राही को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो फूट फूट के रोने लगती है। अनुपमा अनुज को भी याद करती है और बोलती है, हमारी बेटी मुसीबत में है, मेरी मदद कीजिए। तभी जंगल में अचानक रोशनी होती है। अनुपमा देखती है कि उसके सामने एक मोर का पंख आता है। अनुपमा उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो पंख हवा में उड़ने लगता है। अनुपमा इसे भगवान का इशारा समझ के उस पंख के पीछे जाने लगती है और मन में राही को हिम्मत करने के लिए कहती है। तभी वो मोर का पंख एक जगह पर रुक जाता है। अनुपमा सोचने लगती है, ये पंख मुझे इतनी रात को ऐसे ही नहीं लेकर आया है, ये जरूर भगवान का इशारा है। अनुपमा खुद से ही कहती है, ना मानो तो वहम, मानो तो विश्वास। अनुपमा फैसला कर लेती है, अगर ये मोर पंख यहाँ है तो राही भी यहीं होगी। दूसरी ओर लीला रात को पूजा करके पूरे घर की नजर उतारती है। बाबूजी सवाल करते हैं, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? लीला जवाब देती है, मैं अपने घर वालों को बुराई से बचाने की दुआ मांग रही हूँ। तभी उसके हाथ से धूप गिर जाता है। लीला चौंक जाती है। लीला बोलती है, ये शुभ निशानी नहीं है, ये तो अपशगुन है। लीला को लगता है कोई अनहोनी घटित होने वाली है। उसका चेहरा फिक्र से भर जाता है। दूसरी ओर कोठारी हाउस में प्रार्थना बेचैनी महसूस करती है। अंश उसे शांत रहने को समझाता है। प्रार्थना गौतम को लेकर डर जाती है, कहीं वो उसके बच्चे को छीन ना ले या उसके और अंश के बीच ना आ जाए। अंश उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। तभी प्रार्थना को पेट में दर्द होता है। अंश सभी को आवाज देता है। सब आते हैं और प्रार्थना को संभालते हैं। पराग डॉक्टर को फोन लगाता है। दूसरी तरफ प्रेम राही को कॉल कर रहा होता है और सोचता है, राही के अलावा किसी और का भी फोन नहीं लग रहा, लेकिन राही फोन क्यों नहीं उठा रही? प्रेम राही की फोटो देखता है और उसे याद करता है। तभी अचानक किसी आदमी के टकराने से उसका फोन गिर जाता है। प्रेम देखता है, उसका फोन टूट जाता है। प्रेम परेशान हो जाता है। दूसरी ओर जंगल में अनुपमा को गड्ढा दिखाई देता है। अनुपमा उसमें राही को पुकारती है। अनुपमा परेशान हो जाती है। तभी वो देखती है वहां बहुत सारे गड्ढे होते हैं। अनुपमा सोचती है, यहाँ इतने सारे गड्ढे कैसे हैं? कहीं राही इनमें से किसी गड्ढे में तो नहीं है। अनुपमा सभी गड्ढों में राही को आवाज देती है और घबराती है। दूसरी तरफ पराग प्रार्थना से कहता है, मेरे रहते हुए तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अंश बोलने लगता है, अगर गौतम ने प्रार्थना को परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। पराग समझाता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तभी मीता आती है और पराग को बाहर चलने को कहती है। पराग हैरान होता है और बाहर जाता है। दूसरी ओर सभी औरतें अनुपमा और राही को ढूंढ रही होती हैं। देविका फोन करती है तो सरिता पूछती है, तुम किसको फोन कर रही हो? देविका बताती है, मैं प्रकाश की पत्नी को फोन कर रही हूँ, शायद वो हमें कुछ बता दे। दूसरी तरफ प्रकाश की पत्नी कॉल उठाने वाली होती है। तभी प्रकाश का आदमी फोन उठा लेता है। आदमी की आवाज सुनकर देविका फोन काट देती है और बोलती है, मैं प्रकाश की पत्नी को मुसीबत में नहीं डाल सकती। इधर प्रकाश की पत्नी सोच में पड़ जाती है, ये कॉल किसकी थी? कहीं ये कॉल उन औरतों का ही तो नहीं था? दूसरी ओर अनुपमा सभी गड्ढों में राही को पुकारती है और परेशान हो जाती है। वो रोते हुए कहती है, अगर राही को कुछ हो गया तो मैं अनुज को क्या मुंह दिखाऊंगी? तभी उसे राही की चेन दिखाई देती है। अनुपमा राही की चेन लेती है और अनुपमा को यकीन होता है राही कहीं आसपास ही है। अनुपमा चारों तरफ राही को ढूंढने लग जाती है। तभी उसे एक और गड्ढा नजर आता है। वो उसमें राही को पुकारती है और पत्थर फेंककर उस गड्ढे की गहराई चेक करती है। गड्ढे की गहराई देखकर अनुपमा घबरा जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके उस गड्ढे में जाने का फैसला करती है। अनुपमा अनुज से कहती है, मैं हमारी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। अनुपमा गड्ढे में जाने के लिए पेड़ की टहनियां ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अनुपमा चारों तरफ रस्सी तलाशती है। तभी उसे वहां एक रस्सी मिल जाती है। अनुपमा रस्सी को पत्थर से बांधकर गड्ढे में जाने का इरादा करती है। अनुपमा को डर लगता है, पर वो भगवान का नाम लेकर अंदर जाने लगती है। अनुपमा धीरे धीरे गड्ढे के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ प्रेम परेशान होकर सोचता है, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कहीं राही किसी मुसीबत में तो नहीं है? प्रेम परी को कॉल करने का सोचता है। इधर सभी राही और अनुपमा को ढूंढ रही होती हैं। तभी परी को प्रेम का कॉल आता है। प्रेम परी से पूछता है, राही कहाँ है? मेरी उससे बात कराओ। परी घबरा जाती है। देविका पूछती है, किसका फोन है? परी उसे प्रेम का नाम दिखाती है।
देविका कहती है, प्रेम को कुछ मत बताना। परी बोलती है, हमें प्रेम को सब कुछ बता देना चाहिए, शायद वो हमारी कोई मदद कर सकता है। अगर राही को कुछ भी हो गया तो प्रेम हमें कभी माफ नहीं करेगा। देविका मान जाती है, ठीक है, लेकिन प्रेम से कहना वो ये बात किसी को ना बताए। प्रेम कहता है, मेरी राही से बात कराओ, मेरा दिल घबरा रहा है। देविका उसे सच बताने लगती है। तभी नेटवर्क चला जाता है और फोन कट हो जाता है। प्रेम परेशान हो जाता है। दूसरी ओर सरिता कहती है, हमने उन्हें सब जगह ढूंढ लिया है। देविका बोलने लगती है, कोई ऐसी जगह सोचिए जहां ये प्रकाश उन्हें छुपा सकता है। सरिता बताती है, मुझे उसके खुफिया ठिकानों के बारे में पता नहीं है। देविका कहती है, अब हमें गांव के बाहर ही जाकर ढूंढना होगा। सरिता पूछती है, क्या हम जंगल में ढूंढेंगे? देविका जवाब देती है, हम उन्हें हर जगह ढूंढेंगे। दूसरी तरफ अनुपमा गड्ढे में उतरती है तो देखती है आगे का रास्ता बंद होता है। वो परेशान हो जाती है और सोचती है, शायद राही ऊपर ही जंगल में होगी। अनुपमा वापस जाने लगती है, तभी उसे आवाज आती है। अनुपमा राही का नाम चिल्लाती है। दीवार की दूसरी तरफ राही बेहोशी की हालत में पत्थर से आवाज कर रही होती है। राही को अनुपमा की आवाज आती है तो राही को होश आता है और राही अनुपमा को पुकारती है। अनुपमा हैरान हो जाती है। राही का पैर पत्थर के बीच फंसा होता है, इसलिए वो उठ नहीं पाती। वो अनुपमा को आवाज देती है। दूसरी ओर प्रकाश कहता है, इस बार दशहरा पर रावण के साथ उन माँ बेटी की चिता भी जलेगी। तात्या पूछता है, अगर वो बच गई तो क्या होगा? प्रकाश बोलने लगता है, वो कैसे बचेगी? मैं वो सांप हूं जिसके जहर से ना कोई आज तक बचा है और ना कोई बचेगा। दूसरी तरफ अनुपमा राही की तरफ जाने लगती है, तभी उसके सामने सांप आ जाता है। अनुपमा डर जाती है। दूसरी ओर पराग बाहर आता है और देखता है मोटिबा और माही गौतम को साथ लेकर आई होती हैं। गौतम को देखकर पराग हैरान रह जाता है। पराग गुस्सा होता है। तभी प्रेम वहां आता है और गौतम को देखकर गुस्से में बोलने लगता है, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? प्रेम गुस्से में गौतम के पास जाता है, तभी मोटिबा उसे रोक देती है। गौतम डर जाता है। दूसरी ओर राही अनुपमा से कहती है, मुझे बचा लो। अनुपमा कहती है, मैं आ रही हूँ। अनुपमा सांप को देखती है और उससे बोलती है, मेरी बच्ची मुसीबत में है, मुझे जाने दीजिए। अनुपमा महादेव से प्रार्थना करती है। राही अनुपमा को आवाज देती है। अनुपमा कहती है, मैं आ रही हूँ। अनुपमा डरते हुए सांप को देखती है। आने वाले एपिसोड में दिखेगा बारिश शुरू होने से गड्ढे में पानी आने लग जाता है। अनुपमा राही को भी दूसरी तरफ से कोशिश करने के लिए कहती है। राही बोलती है, मुझसे नहीं होगा, आप जाइए, मैं जीऊं या मरूं, आपको क्या फर्क पड़ता है? इधर प्रकाश कहता है, अगर राही सांप से बच गई तो बारिश के पानी से डूबकर मर जाएगी। अनुपमा उसे कभी नहीं बचा पाएगी। उधर राही कहती है, आपकी वजह से मैं जीते जी कई बार मरी हूं, लेकिन इस बार मैं सच में मर रही हूं। अनुपमा हैरान होती है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा इस दशहरा प्रकाश का अंत करने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।